बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, कानून की दुनिया में इस वक्त बात करनी है इमरान खान की जेल ट्रायल की, अडयाला जेल में साइफर केस में ट्रायल की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान के हक़ में एक बहुत बड़ा फ़ैसला आ गया है, उसकी भी बात करनी है साइफर से रिलेटेड। इस केस में अगर आपको ये इल्म हो कि जो साइफर का केस बना था, जब स्टार्ट में साइफर है, साइफर नहीं है जी, साइफर नहीं है वो कागज़ का टुकड़ा है, साइफर है ही नहीं है, हाँ साइफर है ये गायब हो गया है, नहीं गायब नहीं हुआ मिल गया है, ये सारी स्टेटमेंट्स आती रही हैं। मुदाखलत हुई है जी, ये साजिश नहीं हुई है, ऐसी सारी की सारी बातें होती रही, लेकिन बाद में एट दी एंड इमरान खान पर साइफर का मुकदमा कर दिया गया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान को जो वो दफ़ात लगा दी गई जिनकी हीनियस नेचर होती है, और इमरान खान को 14 से 20 साल सज़ा सुनाने का जो इंतज़ाम किया जा सकता है। अच्छा, FIR में ये दफ़ात लग गई। अब वो साइफर जो पहले ही पब्लिक हो चुका है, वो साइफर जो पहले ही पब्लिक हो चुका है, इमरान खान ने बताया कि साइफर में क्या लिखा हुआ है, वो सारी दुनिया जानती है। उस साइफर की खुफिया जो प्रोसीडिंग्स वो चलाने की कोशिश की गई और वो चलाई जा रही हैं। इन कैमरा समात इमरान खान की पहले अटक जेल में हुई और अब अडयाला जेल में। इमरान खान का जब साइफर में ट्रायल स्टार्ट हुआ तो इमरान खान का चलान पेश होने के बाद इमरान खान का आज अडयाला जेल में इमरान खान का और शाह महमूद कुरैशी का चलान था, ट्रायल में पेश होना था उन्होंने। अब उसमें आज सबसे पहले तो ये हुआ कि अडयाला जेल में हेयरिंग नहीं हुई, सिंपल एक पॉइंट पर हेयरिंग हुई कि जी ये देखें, जब ये नोटिफिकेशन आया था इमरान खान का जेल ट्रायल का, इन कैमरा समात का, तो हमने तो उसको चैलेंज किया हुआ है, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पिटीशन पेंडिंग है, आप इनका कैमरा समात नहीं कर सकते, आप जेल में समात नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पिटीशन पेंडिंग है, अभी उसका फैसला होना है, जब फैसला हो जाएगा फिर देख लेंगे। तो जी 1-1.5 घंटा इस बात पर बहस हुई और एट दी एंड विदाउट एनी प्रोसीडिंग्स केस को मुलतवी कर दिया गया 9 अक्टूबर तक, कि 9 अक्टूबर को देख लेते हैं हाई कोर्ट क्या फैसला करती है, उसके बाद ही कोई प्रोसीडिंग्स करेंगे कि इन कैमरा समात करनी है, जेल ट्रायल करना है या फिर ओपन कोर्ट में। ऑन दी अदर हैंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी साइफर केस में, बेल पिटीशन में FIA की तरफ से, कि इसमें कोई हसास किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई जो मालूमात हैं पब्लिक करने वाली नहीं है, तो इन कैमरा समात की जाए, वो पिटीशन व एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई। अब यहाँ पर आप सबको, यहाँ तक आप सबको इल्म था। अब एनालिसिस क्या है, लीगल एनालिसिस इस पॉइंट पर यह है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल पिटीशन को ओपन कोर्ट में हेयरिंग करने का ऑर्डर कर दिया और ये कहा कि जी हम बेल पिटीशन की ओपन कोर्ट में हेयरिंग करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आ गया, अगर कोई ऐसी बात आ गई, कोई ऐसा पॉइंट आ गया जिसको हम कोर्ट ये सोचेगी, कोर्ट को लगता होगा कि ये ओपन कोर्ट में बात नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम इन कैमरा कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल जो प्रोसीडिंग्स होनी है, कोर्ट ने कह दिया कि ये होनी है ओपन कोर्ट में। अब लीगल पॉइंट क्या है, अब जब बेल पिटीशन भी उसी केस की है, बेल पिटीशन भी साइफर वाली केस की है, साइफर वाली FIR की है, तो जब बेल पिटीशन ओपन कोर्ट में होनी है तो हाई कोर्ट किस तरह से ये ऑर्डर करेगी कि जो ट्रायल है वो इन कैमरा हो? नहीं करेगी। और अगर वही चीफ जस्टिस, वही कोर्ट, वही हाई कोर्ट, वही केस, वही दौर, वही वक्त ये फैसला करती है कि नहीं देखें जी बेल तो ओपन कोर्ट में हो सकती है, लेकिन ट्रायल जो वो है जो वो ओपन कोर्ट में नहीं होना, वो तो इन कैमरा होना है, वो तो खुफिया होना है, तो ये कोई बात सचनी नहीं है। लिहाजा अब जो 90% चांसेस हैं वो साइफर की जो इन कैमरा समात की और जेल ट्रायल की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको भी 95% चांसेस हैं कि चीफ जस्टिस आमर फरूक यानी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसको भी कालअदम करार देंगे। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, क्योंकि आज ओपन कोर्ट में जो बेल पिटीशन है उसकी हियरिंग करने का ऑर्डर कर दिया गया है। लिहाजा जो ट्रायल है, जो जेल ट्रायल हो रहा है, जो इन कैमरा समात हो रही है, उसको भी अब ओपन करने का ऑर्डर जारी करने के इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया, चांसेस पैदा हो चुके हैं।
तो ये थी जनाब इमरान खान की आज की साइफर केस के हवाले से अपडेट्स, और ये था इस पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कि इमरान खान का जो अब साइफर का मुकदमा है वो अब ओपन कोर्ट में उसकी हियरिंग होगी, और अब हो सकता है कि इमरान खान को अवाम के सामने भी लाया जा सके, लेकिन सिक्योरिटी खदशात वहाँ पर मौजूद हैं। अब रह गई बात 9 अक्टूबर की, तो इमरान खान की जो बेल पिटिशन है उसको में भी डेट अब फिक्स कर दी गई है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर इस वजह से इंतहाई इम्पोर्टेंट हो चुका है 9 अक्टूबर, क्योंकि उस दिन 2 हियरिंग्स होनी है, ट्रायल की भी और बेल पिटिशन की भी। ऐन मुमकिन है कि इमरान खान की बेल पिटिशन पर फैसला आ जाए और इमरान खान की ज़मानत कन्फर्म हो जाए। उसकी वजह यह है, मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि अगर चालान पेश हो जाता है और किसी जो विटनेस है उसका किसी का एक का भी अगर बयान रिकॉर्ड हो जाता है, तो नॉर्मली जो हाई कोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि देखें अब ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, जो विटनेस हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाना स्टार्ट कर दिए हैं, लिहाजा आप जाके ट्रायल देखें, ट्रायल फेस करें और बंदा बरी करवा लें। लेकिन अभी यहाँ पर क्योंकि अभी फर्द जुर्म भी आज नहीं हुई, शायद कापियों की तकसीम नहीं हुई, क्योंकि विदाउट एनी प्रोसीडिंग्स वो कार्रवाई 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है, तो लिहाजा अब मेरिट पर फैसला आने के चांसेस हैं बेल पिटिशन के भी।